बलरामपुर जिले के कुल्लूडी गांव में एक मेडिकल स्टोर में बिना डिग्री वाला व्यक्ति खुद को डॉक्टर बताकर मरीजों का इलाज कर रहा है। संचालक संजय यादव का ये क्लिनिक ना तो पंजीकृत है और ना ही अनुमति प्राप्त, फिर भी मरीजों की लंबी लाइन लगी रहती है। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई समान है। कई ब्लॉकों में बीएमओ छापेमारी कर क्लिनिक सील कर चुके हैं, लेकिन रामानुजगंज, शंकरगढ़ और कुसमी ब्लॉक में कार्रवाई नहीं हुई। जिले में कुछ डॉक्टर भी अपनी मूल डिग्री के अलावा दूसरी पद्धति से इलाज कर रहे हैं और दवाइयां बिना नाम या डिग्री लिखे देते हैं। कुल्लूडी मामले पर सीएमएचओ डॉक्टर बसंत सिंह ने कहा कि शिकायत मिलने पर बीएमओ को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आपके माध्यम से ये संज्ञान में आया है कि कुल्लूडी में एक मेडिकल स्टोर में अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है और इस संबंध में मैंने बीएमओ को निर्देशित किया है कि इसमें तत्काल उसमें कार्रवाई करें। और पूर्व से ही अपने ज़िले में प्रशासन के द्वारा, जिसमें एसडीएम सर लोग सतत इसमें लगे हुए हैं कि इस टाइप से घटनाएं ना हो कि दवाई दुकान में इस टाइप से प्रैक्टिस की प्रक्रिया हो, तो इसमें से अपन कार्रवाई करेंगे। अभी मेडिकल स्टोर में एक्सपायरी दवाइयाँ देखी गई हैं, क्या है उसको किस तरह? इसमें वही है, पूरा टीम देख ही रहा है। उसमें ड्रग इंस्पेक्टर को भी मैं निर्देशित करूँगा कि वो जाके वहाँ पे तत्काल इसमें कार्रवाई करें। अंबिकापुर जिले में 25 से 28 अक्टूबर तक छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है, जिनमें से 20,000 से अधिक व्रती घाटों, घुनघुट्टा नदी, बाघ नदी और अन्य तालाबों पर पूजा करेंगे। 25 अक्टूबर को नहाय खाए से पर्व शुरू होगा। 26 को खरना, 27 को संध्या अर्घ और 28 को उगते सूर्य को अर्घ देकर समापन होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर साफ सफाई, रोशनी, बैरिकेटिंग, सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। नगर निगम, पुलिस और स्वयंसेवी संगठनों की संयुक्त पहल से पर्व को शांतिपूर्ण और भव्य रूप देने की तैयारी है। घुनघुट्टा श्याम सेवा समिति घुनघुट्टा नदी के तट पर छठ पूजा का आयोजन हर वर्ष की भांति इस बार भी बहुत तन मन के साथ में लगी हुई है और छठ व्रती माताओं का और भक्तजनों का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इस बार 2000 छठ व्रती माताएं पूजा करें, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कूपन भी हम लोगों ने बना दिया है छठ घाट का और कुछ ओपन स्पेस भी हमने रखा हुआ है कि जो आते हैं अचानक उनके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले साल से और जो व्यवस्थाओं में हमने बदलाव किया है, उससे पार्किंग व्यवस्था भी हमने बढ़ाई है और लोगों को आवागमन में बहुत दिक्कत नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि 26 तारीख को जो है वो तो कभी भी यहाँ चलेगा, लेकिन 27 तारीख को दोपहर में 3 बजे तक छठ व्रती माताएं पहुंच जाएं। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं दिन रात 15 दिन से मेहनत करके अच्छा से अच्छा घाट का स्वरूप दिए हैं और पार्किंग का भी व्यवस्था है, बाकी पानी का भी एकदम अच्छा से साफ सुथरा व्यवस्था है। छठ व्रती माताओं को किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए हम लोग तन से मन से एकदम कार्य कर रहे हैं। फिर पूरा मेरे टीम काम कर रही है। हो सके अधिक से अधिक व्यवस्था देने का हम प्रयास करेंगे, जिसमें किसी प्रकार का किसी को तकलीफ ना हो। रात में रुकने वाले हाँ जी, रात में रुकने के लिए यहाँ पर भंडारा का भी आयोजन है और जो भी रुकेंगे उनके लिए कंबल, चद्दर, गद्दा वगैरह का कुछ ठंड से बचने के लिए अलाव का भी व्यवस्था किए हैं हम लोग। पीसीसी चीफ दीपक बैस ने नारायणपुर के अबूचमाड़ क्षेत्र में हाल ही में हुई घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इलाके में एक छठी कार्यक्रम के दौरान खाने से हुई फूड पॉइजनिंग के कारण 5 मासूमों की जान चली गई। बैस ने शासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि आसपास के अस्पतालों में समय पर इलाज उपलब्ध न होने के कारण ये जानें बचाई नहीं जा सकी हैं। इसके अलावा अभी भी 30 से अधिक लोग बीमार हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बस्तर में नक्सली हिंसा की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। गृह मंत्री के दौरे के अगले दिन ही नक्सलियों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। इस बीच सरकार का दावा है कि नक्सली खतरा कम होने की दिशा में है, लेकिन पिछले 1 सप्ताह के अंदर हुई हत्याओं और हाल ही में भाजपा नेता की हत्या से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। नारायणपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों ही मोर्चों पर तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। जिस तरह से कि नारायणपुर क्षेत्र के अबूझमाड़ में डूंगा के गोडगांव में फूड पॉइजनिंग से लगभग 5 मासूमों से अधिक लोगों की जान गई है, ये बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि ये सभी एक छठी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और वहां खाना खाने के बाद बीमार पड़े, उल्टी, दस्त और चक्कर आने लगे और फिर जब उनको ज्यादा तकलीफ हुई तो आसपास के अस्पतालों में ले जाने की व्यवस्था नहीं, ना अस्पताल
में कोई सुविधा नहीं। मुझे लगता है अगर समय पर उनको अस्पताल पहुंचाया जाता, समय पर इलाज मिलता, तो सभी 5 मासूमों की जान को बचाया जा सकता था। लेकिन कहीं न कहीं शासन की लापरवाही से 5 आदिवासियों की मौत का जिम्मेदार कहीं न कहीं सरकार है, जो कि समय पर इलाज नहीं दे पाए। समय पर अगर इलाज मिलता तो उन 5 मासूमों की मौत नहीं होती। और इस तरह से अभी भी 30 से अधिक लोग बीमार हैं, जो कि उनको इलाज की आवश्यकताएं आज भी है, लेकिन सरकार में पूरी तरह से इलाज का सिस्टम खत्म हो चुका है। इस तरह से जिस तरह से बस्तर में रोज नक्सली हत्याएं कर रहे हैं, गृह मंत्री बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र के नब्बी गांव में गए थे और गृह मंत्री के दौरे के दूसरे दिन ही 2 युवाओं की नक्सलियों ने हत्या कर दी गई और दोनों युवा आदिवासी हैं। इधर एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि लगभग नक्सली समाप्ति की ओर है और नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पिछले 1 सप्ताह दिन के अंदर में सुकमा में एक आदिवासी युवक की हत्या कर दी गई, बीजापुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई और कल 2 आदिवासी युवाओं को फिर से हत्या कर दी गई बीजापुर में। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या सरकार का दावा खोखला है? अगर रोज नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और नक्सली समाप्ति की ओर है, फिर रोज रोज वहां के आदिवासियों की हत्या कौन कर रहा है? क्यों हत्या की जा रही है? एक तरफ सरकार का दावा और दूसरी तरफ वहां के आदिवासियों की हत्या। आखिर मामला क्या है? सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए। बस्तर ओलंपिक की प्रारंभ तिथि में बदलाव को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि बस्तर ओलंपिक के आयोजन की तिथि पूर्व निर्धारित थी, लेकिन वर्तमान में स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं और सभी जिलों में राज्योत्सव के आयोजन की तैयारियां जारी हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकासखंड स्तर पर आयोजित होने वाली बस्तर ओलंपिक की प्रारंभ तिथि में परिवर्तन किया गया है। नई तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी। बस्तर ओलंपिक की शुरुआत जो हमने समय निर्धारित किया है 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, परंतु स्कूलों की अभी छुट्टी चल रही है और राज्योत्सव का भी आयोजन सभी जिलों में होना है, इसलिए जो शुभारंभ की तिथि है वो अलग होगी। पहले विकासखंड स्तर पर होगी, फिर जिला स्तर पर और फिर संभाग स्तर पर बस्तर ओलंपिक का आयोजन होगा। और स्थानीय परिस्थितियों के कारण से डेट में, तिथि में परिवर्तन होगा, पर विकासखंड स्तरीय पहले करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की तैयारी को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी जोरों पर है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए नवा रायपुर में भव्य रोड शो आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रोड शो के मार्गों पर 12 आकर्षक स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, लोक परंपरा और विकास योजनाओं की झलक प्रदर्शित की जाएगी। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक और यादगार अवसर है। हमारे राज्य का रजत जयंती वर्ष है, राज्योत्सव है और सौभाग्य से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है और इसलिए सभी प्रकार की तैयारियां, आवश्यक तैयारियां, रोड शो की तैयारी और जिन मार्गों से प्रधानमंत्री जी गुजरेंगे वहां पर छत्तीसगढ़ के विकास की झलक उन्हें देखने को मिले। 12 अलग अलग स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं
उसकी झलक रहेगी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी के आगमन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने का पूरी तरह से तैयारी सरकार की ओर से की गई है।